नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक। बोले, राज्य में 30 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जलापूर्ति की कार्य योजना। राज्य की अंतिम सीमा तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक हो। वक्फ विधेयक पर संसद की मुहर, दोनों सदनों में आसानी से हुआ पास। महिला आयोग उपाध्यक्ष ने जताई खुशी। बोली, बिल समाज की भलाई के लिए लाया गया। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी सौगात। महिला कॉलेज में परीक्षा भवन का किया शिलान्यास। बोले, शिकायत मिलने पर स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इंदिरा प्रियदर्शनी महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा भवन का शिलान्यास किया। लगभग 541 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए परीक्षा भवन तैयार होगा। इस दौरान राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य भर में 25 डिग्री कॉलेज को मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की बेहतरीन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 18 डिग्री कॉलेजों को परीक्षा भवन दिए हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बन रहा है। उसका मेन मकसद यह है कि लगभग 500 बच्चे एक परीक्षा हॉल में परीक्षा दे सकते हैं। वो मल्टीपर्पज़ भी रहेगा, कभी कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे किया जा सकता है। कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है कि कहीं रेट ज़्यादा हो रहे हैं या बच्चों की फीस ज़्यादा ली जा रही, तो कल ही हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। कल ही वो हमारे सीओ को भी शिकायत कर सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन को भी कर सकते हैं, और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि एनसीईआरटी के खिलाफ जा रहे हैं और जो है अनावश्यक शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की नवनियुक्त उपाध्यक्ष सायरा बानो ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। सायरा बानो ने कहा कि यह बिल समाज की भलाई के लिए लाया गया है। इसके माध्यम से जहां तक एक तरफ वंचित मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा, वहीं महिलाओं के लिए भी नई दिशा और अवसर खोले जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तुलना गिरगिट से करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी एकता, सुचिता की बात करते थे, आज वही लोग बेनकाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दिए गए बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने नेताओं से सोच समझकर बयानबाजी करने को कहा था, जिसको लेकर कांग्रेस महेंद्र भट्ट पर हमलावर है। मजा आ रहा है ये घमासान देखकर, वाकई बहुत मजा आ रहा है कि जो लोग अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बातें करते थे और पार्टी के अंदर एकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो बेनकाब हो रहे हैं जनता, मीडिया और विपक्ष के सामने। और महेंद्र भट्ट के लिए तो मुझे ये कहना है कि गिरगिट भी शर्मा रहा होगा आपका रंग बदलना। उत्तराखंड में भाजपा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसके चलते सभी पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। वहीं कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए टोली का गठन किया गया है, जो कि बूथ स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आज एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी शहरों में काबिज है, तो गांव में भी पार्टी का बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया। कभी भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी शहरों पे तो काबिज है ही है, गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा प्रभाव है और गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। अभी
हमारा अभियान है कि जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी सरकार का कामकाज है, इसको गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक अभियान लिया है और उस अभियान के माध्यम से अपनी बात हर गांव के निवासी तक पहुंचाएंगे। उसी के लिए अभियान। विकासनगर में तेज रफ्तार सफारी गाड़ी ने कई वाहनों को कुचल दिया। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस बड़ी दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। तस्वीरें विकासनगर के सिनेमा गली की है, जहां भीड़भाड़ वाले इस इलाके में चालक ने इस गली में सफारी गाड़ी को दौड़ा दिया। गली के किनारे खड़े 2 पहिया वाहनों को ये चालक रौंदता चला गया। घटना को अंजाम देने के बाद सफारी को दौड़ाता हुआ चालक मौके से फरार हो गया। मार्केट आया था तो हमने गाड़ी साइड पे खड़ी करी थी और यहाँ से बहुत तेज स्पीड में कार आई। गली में इतनी तेज चलाई, सारी गाड़ियों को टक्कर मार दी। एक सवारी गाड़ी जो हमारी सिनेमा गली है विकासनगर की, बहुत ही संकीर्ण गली है, उसको जबरदस्ती वो बहुत तेज स्पीड में ले गया है। और जब यहाँ के व्यापारियों ने फ़ोन किया पुलिस प्रशासन को, तो 1 घंटे तक उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। तो ये प्रशासन की मैं नाकामी मानूंगा। भाजपा शासित राज्यों में शहरों, गांवों और सड़कों का नाम बदले जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान भी कतार में आ गया है। उत्तराखंड के कई शहर और कस्बों का नाम बदलने जाने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मियांवाला के चारों तरफ पहाड़ी और गोरखाली लोग हैं। लोगों ने कहा कि मियांवाला पुरखों और पूर्वजों का सम्मान है, हमारी पहचान मियांवाला से ही रहेगी, मियांवाला का नाम यथावत रखा जाए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने भी कहा कि मियांवाला का इतिहास आजादी के पूर्व का है। मियांवाला का जो जहाँ तक सवाल है, आज़ादी से पहले 1802 में 2 परिवार यहाँ पर आए थे और जो मियाँ थे पर एक परिवार रांगड़ परिवार था। तो जो मियाँ परिवार थे उस परिवार के वो हमारे यहाँ टिहरी में ठाकुर है मियाँ, और यही जाति जो है हिमाचल में भी मियाँ है, यही जाति जो है J&K में भी है, जो मियाँ है वो ठाकुर हैं। तो वही परिवार यहाँ आया था और उस समय तब इन लोगों ने जो है, जब 2 परिवार वहाँ और बड़े 2 के 4 हुए, 2 उसके बाद 6 परिवार हुए और उसके बाद जो है लगातार जब परिवार बढ़े तो उस जगह का नाम तब उन्होंने उन मियाँ जो ठाकुर थे उनके नाम के ऊपर मियांवाला पड़ा है। देखो, मियांवाले का नाम परिवर्तन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हो रहा है। आज ये इस नाम को धूलित करना चाह रहे हैं ये लोग। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पूर्वजों का नाम इस्लामिकों से जोड़कर इसको। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने हरिद्वार और देहरादून के कुछ इलाकों के नाम बदलने की घोषणा की है। इसके बाद विशेष तौर पर देहरादून के मियांवाला का नाम बदले जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सरकार ने जिन स्थानों के नाम बदले हैं उनमें से अधिकतर के नाम मुस्लिम शब्दावली से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मियांवाला का नाम बदले जाने की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र शाह का कहना है कि दरअसल सरकार को इतिहास की जानकारी नहीं है। नाम बदलने से पहले सरकार को इतिहास की जानकारी ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की धामी सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति को उत्तराखंड में लाकर क्यों इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, यह समझ से परे है। नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसकी सहेली के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पूरा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के टिमली गांव का है, जहां बीती 1 अप्रैल को पीड़िता की मां ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ टिमली के जंगल में पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया, जबकि युवक के दूसरे साथी ने युवती की 16 वर्षीय नाबालिग सहेली के साथ छेड़छाड़ की। 1 अप्रैल को एक थाना सहसपुर निवासी एक महिला द्वारा एक तहरीर पंजीकृत कराई गई थाना सहसपुर में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया तथा उसके साथी द्वारा उसकी सहेली और उसके साथ छेड़छाड़ी आदि की गई। तो इस संबंध में हमारे द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था, जिसकी विवेचना हमारी महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा की। देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद बुक सेलर्स संगठन ने शुक्रवार को प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकार वार्ता कर उन पर हुई बेबुनियादी कार्रवाई का विरोध किया। बुक सेलर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन पर ISBN नंबर, ओवर रेटिंग आदि का हवाला देकर जिला प्रशासन ने सीलिंग के झूठे आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि वह इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अगर प्रशासन की ओर से जल्द उनकी दुकान ना खोली गई तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दुकानों पर कार्रवाई हुई है। आईएसबीएन नंबर को लेके बाकी टीम ने करी है, जिसपे आईएसबीएन नंबर किताबों उस पर नहीं पाया गया, लेकिन वो आईएसबीएन नंबर फॉलो नहीं करते किताबें जरूरी है या नहीं। इसके लिए प्रशासन को इसका लेटर हम लोग दे चुके हैं। जो राजा राम फाउंडेशन है वो इसको पारित करती है आईएसबीएन नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा केस एक छत्तीसगढ़ में भी आया है, जबलपुर में भी आया है। वहाँ पे जस्टिस ने कहा है कि इस पे कोई रोक नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।